जी बिल्कुल, इस वक्त हमारी आज न्यूज़ की ऑफिस में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले रहनुमा हमारे साथ हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि स्कूल जो सरकारी स्कूल्स हैं इस वक्त ज़िला भर में 1495 स्कूल हैं, जो कि उनमें से 171 स्कूल फंक्शन है, जबकि कई स्कूल इस वक्त भी डेंजरस हालत में हैं। इस हवाले से जो अरबों रुपए आए सिंध हुकूमत ने तो दिए, मगर कहाँ खर्च हुए, इसलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो पैसे कहाँ पर खर्च किए गए, जो कि मुबैना करप्शन बताई जा रही है अरबों रुपए की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सही कह रहे हैं। हमारे सिंध हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने पिछले साल 2 अरब 10-20 करोड़ रुपया जो रिलीज़ किए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके जो है ना दुख से कहना पड़ता है कि वो सही तरीके से सही जगह पे जहाँ इनको लगाना था वो नहीं लगाए। कागज़ों में इन लोगों ने, हमारे ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे ऑफिसरों ने, जो एजुकेशन के ऑफिसर हैं, उन लोगों ने ऐसे जगह लगाए जहाँ उम्मीद भी नहीं था। इसने अपने मुफाद के खातर अपने अपने लोगों में ये चंद स्कीमें बांटी। बकाया जो पैसे हैं वो कागज़ों में जो फाइलों में तक महदूद रही, कुछ भी नहीं किया। तो आज न्यूज़ ने, आज हम शुक्रगुज़ार है आज न्यूज़ का और उसके नुमाइंदे का, और उसने आज का ये इशू उठाया, 1 साल पुराना इशू उठाया। तो करोड़ों अरबों रुपए के जो घपले इन लोगों ने लगाए, आधा खर्च किया, आधा पैसा मेरे ख्याल में अभी पड़े हैं या वापस गए हैं। आधा खर्च में अरबों रुपए ये इस लोगों ने उनमें घपले लगाए। उसी जगह पे आप जहाँ जाओगे, स्कूलों में किसी भी जगह पे जाओ, विज़िट करो, वहाँ देखोगे कुछ भी नहीं है। अच्छा राजा साहब, ये हाल ही में आज के रोज़ वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद साहब ने ये बयान दिया है कि हम मुल्क में यकसा तालीम निज़ाम लाएंगे। तो क्या समझते हैं कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या एग्री करेगी वफाक हुकूमत के साथ और यहाँ भी ऐसा ही निज़ाम आएगा? कुछ मामले में जो अच्छा PTI वाले लोग जो काम करेंगे तो सिंध हुकूमत या हमारे पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर साहबान हैं या हमारे सूबाई क़यादत है वो उससे इत्फाक़ करता है अच्छी बातों पे। कहाँ यह इनका सियासी झोल होता है अपनी मुखालफत के लिए, अपने मफाद के लिए सिंध हुकूमत को, या किसी अपने मफाद के लिए किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट को या किसी को नुकसान पहुँचाने की, तो उससे यकसा नहीं है। लेकिन यकसा जो पॉलिसी बने तो ये तो अच्छी बात है। जैसे सिंध में, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, सब में जो वो जो है ना बनेगा तो ये अच्छी बात है। मगर हमारे जो सिंध हुकूमत जो है ना उसको दे तो बहुत रहा है, लेकिन ये नीचे इन लोगों के नाअहली की वजह से ये पैसे उन जहाँ इसको काम करवाना है वहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरी इन्फॉर्मेशन में मैं बताऊं आपको कि 600 से ज़ायद आज भी वो स्कूल हैं सरकारी जो सिर्फ वडेरों की औताकें बनी हुई हैं और सिर्फ पोलिंग स्टेशनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि वहाँ पर कोई बच्चे तालीम हासिल ही नहीं कर रहे। ये बात भी सही है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर या इसने जो इंस्पेक्शन टीम बनाई थी तो उसमें बहुत सारे स्कूल बिल्कुल बंद थे, मगर उसने कोशिश करके बहुत सारे जो हमारे DC होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो आपको भी याद होगा, तभी ये छापे वगैरह लग रहे हैं, इसकी भी बहुत सारी मूवमेंट हुई है, बहुत स्कूल खुल गए हैं उधर। बाकी थोड़ा सा ज़्यादा काम की ज़रूरत है। कोशिश कर रहे हैं सिंध हुकूमत के जो जहाँ ये वडेरों का औताक है या जो स्कूल है इलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट के जो उस्ताद हैं, टीचर हैं, उन पे एक्शन हो रहा है। और जहाँ ये जो होता है जो इसी की वजह से जहाँ चेक बैलेंस होता है तो वहाँ भी कोई उनके जो है ना मौजूद होते हैं। अच्छा, नहीं होते हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अच्छा, सैयद सरदार अली शाह जो वज़ीर तालीम सिंध है, तो उन्होंने ख़ुद अपनी बेटी को हैदराबाद में सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। तो क्या समझते हैं यहाँ पर जो वडेरे या MPs या अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएंगे यहाँ? ये सही बात है। तो सरदार शाह साहब ने तो अच्छी बात की, ये हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, जस भी देते हैं। हमारे खुद में वो जो है ना पीपल्स पार्टी के रहनुमा हूँ, तो मेरा जो
जो बच्चे हैं वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में आपको पता है तो पुराने लोग होते हैं जिसकी तनख्वाह 80 से 1 लाख रुपये, 80,000 से 1 लाख रुपया है, तो उसमें अच्छे अच्छे तालीम वाले लोग, पुराने लोग लगे हुए हैं। उनकी इस आजकल के ये लड़कों से जो नौजवान हैं, तुमको पता है उनको लोगों को तनख्वाह क्या देते हैं, ये प्राइवेट स्कूल वाले ये ज़्यादती करते हैं। 5,000 से 10,000 रुपये उनको तनख्वाह देते हैं। वो उसके ड्यूटी 8 घंटा लेते हैं, तो वो कहाँ करते हैं, दिलचस्पी तो नहीं लेते। वो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा सरकारी स्कूल में तालीम है। सिर्फ समझ की बात है, समझ की ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों में तो है मगर फैसिलिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। जिस तरह से 300 से ज़ायद हमारे ज़िले में डेंजरस स्कूल हैं, किसी भी वक्त गिरकर नुकसान दे सकते हैं और बच्चों को नुकसान है। डेंजरस स्कूलों के हवाले से क्या कहेंगे, और जो करप्शन हुई है उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सिंधु? ये आप सही बोल रहे हैं, सही बात है। तो डेंजर से स्कूल में हैं, गिर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हमारे जो है ना सिंध हुकूमत तो कोशिश कर रही है, वज़ीर आला कर रही है, हमारे मिनिस्टर कर रहे हैं, सरदार शाह कर रहे हैं, सेक्रेटरी, ये नीचे जो लगे हुए हैं, SDO है, इंजीनियर है, EDO है, DO है, इनकी नाहिली है। ये खुद अपने मफाद के लिए, खाने पीने के लिए, ये उनके वडेरों से डरते हैं, ये उन लोगों के बंदे हैं, इसी वजह से ये लोग काम नहीं करवाते। हमारे जो MP MNA है वो अच्छे लोग हैं, वो तो नहीं कहते इनको, वो तो नहीं कहते भाई तुम स्कूल में नहीं जाओ, वो तो नहीं कहते अपने तो स्कूल संभालो, वो तो नहीं कहते आप जो है ना आप घर बैठे 50,000 या 60, एक टीचर का तनख्वाह है सिंध हुकूमत उसको 60,000 से 70,000 रुपये दे रहा है पिरामिड, वो ड्यूटी भी नहीं करना चाहता। ये यूनियनें बने हुए हैं इनके लोगों की, ये यूनियन पे नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ये ऑफिसर खुद नाकारा होते हैं पर दूसरे सिंध हुकूमत को कहते हैं भाई काम नहीं कर। सिंध हुकूमत काम करने के लिए इनको कहता है, लेकिन जहाँ जहाँ झोल होते हैं तो एक्शन भी ले रहे हैं, उनको मुअत्तल भी कर रहे हैं। आप देख रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, उनके भी एक्शन में उठा रहे हैं। तो किस तरह इनके खिलाफ जो अरबों रुपये कार्रवाई किस तरह से की जाए इनके पे? हम तो कह रहे हैं, तो अभी तुमको पता है रोडस का जो मामला हुआ था या पब्लिक हेल्थ का हुआ था, हम खुद पीपल्स पार्टी के थे, नेब में गए थे और उसके एंटी करप्शन में गए जा रहे हैं। तो इनके ऊपर लोग जा रहे हैं ना, इसके ऊपर एजुकेशन के डिपार्टमेंट पे लोग जा रहे हैं, नेब में ये जो एंटी करप्शन में जा रहे हैं। इनको किसी न सिंध हुकूमत छोड़ेगा, नहीं नेब छोड़ेगा। करप्ट अमलदारों को हम न कश्मीर में छोड़ेंगे, न किसी जगह पे छोड़ेंगे।